हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 मार्च 2026 को क्लास 9 हिंदी का पेपर रहेगा, जो कि पेपर अपने को मिल गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे ये, यही प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न रहेगा, सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना है। पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्रश्न रहेगा, नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए। चौथा प्रश्न रहेगा, निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करो। देखो बेटा, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखने के लिए आपको अथवा वाला प्रश्न आएगा तो उसमें से एक करना पड़ेगा। तो हम 1 2 3 प्रश्न आपको दे रहे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है भाई। जैसे पहला है, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा हमारा ये रहेगा, मानुष हो तो वही रसखान बसाओ, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा वस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन, वाहन हो तो वही गिरी को कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बचेरो करो, मिलित कालिंदी फूल कदम की डारन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी हो जाएगा। तीसरा इसका रहेगा, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करने ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरय भरया, साधु ने जसोई। ठीक है, तो आपके दोस्तों जो तीन है, तो तीनों पढ़ के जाना, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तीनों में से आपको फंस जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा जो पांचवा प्रश्न रहेगा, इसका पांचवा प्रश्न क्या रहेगा भाई? पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा रहेगा, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। छठवां प्रश्न रहेगा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। सातवां प्रश्न रहेगा, कवित्री ललदख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आठवां प्रश्न रहेगा, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखो। हमारा नौवां प्रश्न रहेगा, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी। और 10वां प्रश्न हमारा क्या रहेगा भाई, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे 10 प्रश्न हो जाएंगे और हमारा आ जाएगा 11वां प्रश्न। ठीक है भाई, 11वां प्रश्न क्या है हमारा, अरहर और सनई के कवि को कैसे दिखाई देते हैं। 12वां प्रश्न रहेगा, सुमित्रनंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। 13वां प्रश्न रहेगा, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों। 14वां प्रश्न रहेगा, कवि सर्वेश्वर लाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। 15वां प्रश्न रहेगा, कवि कबीरदास अथवा रसखान की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर करो। पहला, काव्यगत विशेषताएं, दो रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है। 16वां प्रश्न रहेगा, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखो। और 17वां प्रश्न रहेगा, दीर्घ रस की परिभाषा उदाहरण से समझाओ। 18वां प्रश्न रहेगा, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से समझाओ। 19वां प्रश्न रहेगा, रस के प्रकार एवं स्थायी भाव को लिखो। और हमारा 20वां प्रश्न रहेगा, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। 21वां रहेगा, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। 22वां प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण से समझाइए। 23वां प्रश्न रहेगा, रूपक अलंकार को उदाहरण से समझाइए। 24वां प्रश्न रहेगा, यमक अलंकार को उदाहरण से समझाइए। 25वां रहेगा, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। 26वां प्रश्न रहेगा, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। तो भैया ये प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न परीक्षा में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाने वाला है। तो 26वां हो जाएगा, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखो। 27वां है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखो। 28वां प्रश्न रहेगा, गद्य की प्रमुख विधाओं को लिखिए। 29वां प्रश्न हमारा रहेगा, निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व व्याख्या लिखो। पहला गद्यांश हमारा है, संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में मुंह लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, इससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, नए बेगाने से लगते थे। तो हमारा पहला गद्यांश तो आपका ये रहेगा भैया। दूसरा गद्यांश क्या है भैया, दूसरा गद्यांश को हम देखते हैं। दूसरा गद्यांश हमारा है, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, धुरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूटा था। उसकी फिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ भार पड़ी, आहत कम्बल की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा, बिना दूसरा हाथ ना था।
ये भी दूसरा हमारा गद्यांश रहेगा। तो आप इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करके ही जाना। तीसरा है, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारती रहो। कोई चीज तो जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। तो कोई पीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तो भैया ये प्रेमचंद के फटे जूते से है। ये वाला चैप्टर अच्छे से करके जाना और इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या पढ़ के जाना। और ये वाला बैलों वाली कथा वाला है, तो आप पढ़ के जाना, वो वाला भी वही था। तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न है, कहानी उसमें कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ये प्रश्न पढ़ के जाना। 31वां प्रश्न रहेगा, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। 32वां प्रश्न, प्रेमचंद के फटी जूती पाठ के आधार पर व्यक्तित्व की दो विशेषता लिखिए। ये हमारा 32वां प्रश्न हो जाएगा। अब हमारा रहेगा 33वां प्रश्न, क्या रहेगा भाई। 33वां प्रश्न है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। 34वां प्रश्न, किस घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी। 35वां प्रश्न रहेगा, उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। 36वां प्रश्न रहेगा, प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परिसाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। दो रचना, भाषा शैली। ठीक है, ये पढ़ के जाना। 37वां प्रश्न रहेगा, निपात शब्द किसे कहते हैं, हाँ सही समझाइए। देखो आप देख पा रहे हैं कि हमारे 37 प्रश्न हो गए हैं। और वैसे भी होली का त्योहार है, आप होली मना रहे होंगे, लेकिन भाई पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि होली के समय पर आ जाती है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। हमारा इसके आगे देखो भाई, इसके आगे जो 38वां प्रश्न रहेगा, तो संधि एवं समास में अंतर लिखिए। ठीक है। 39वां प्रश्न रहेगा, महाकाव्य में खंड काव्य में अंतर लिखिए। 40वां प्रश्न रहेगा, समास के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखो। 41वां प्रश्न, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द लिखिए। 42वां प्रश्न, मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। 43वां प्रश्न, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। ठीक है। 44वां प्रश्न है, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। 45वां, गोलंबर के पास जनसंपर्क की बारिश का ऐलान कर रही थी। 46वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई, लिखिए। 47वां प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है। 48वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण या टीसी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र तैयार करके जाना सारे। 49वां प्रश्न है, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखो। हमारा जो 50वां प्रश्न क्या रहेगा, 50वां प्रश्न हमारा रहेगा, अनुच्छेद लेखन, दीपावली, जल है तो कल है, युग का महत्व। ठीक है। 51वां प्रश्न क्या रहेगा, अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। तो ये हमारा 51वां प्रश्न हो जाएगा। अब हमारा 52वां प्रश्न एक और रहा है, 52 प्रश्न, तो 52 वाला रहेगा, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच संवाद लिखिए। 53वां प्रश्न, निम्न में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखो। रूपरेखा सहित लिखना है। विज्ञान और मानव, विद्यार्थी जीवन, जीवन में खेलों का महत्व, प्रदूषण की समस्या। तो इतने सारे क्वेश्चन हुए, ये 53 क्वेश्चन है मात्र टोटल। इसको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि पूरा पेपर ही है, ये ध्यान रखना। पूरा यही पेपर आएगा और इससे बाहर ना जाने वाला है, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है। होली का त्योहार है, सभी लोगों को हैप्पी होली। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आगे वाले पेपर के लिए भी और वीडियो डालेंगे। थैंक यू।